यार कहीं भी रास्ते में कोई जवान मिले ना आर्मी का तो उसे सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि वाकई में वो अग्निपथ पर होता है। अपनी जवानी के दिनों में जब एक जवान भारतीय फौज में शामिल होता है ना, सेना में शामिल होता है ना, तो उसके अंदर वो जुनून होता है, वो जोश होता है, वो जवानी होती है। लेकिन जब अपनी नौकरी का टेन्योर पूरा करके 10 साल, 15 साल, 17 साल में जब वो रिटायर होता है ना, तो उसकी उम्र कुछ 35-40 साल हो रही होती है। फिजिकल एबिलिटीज थोड़ी थोड़ी क्षीण होनी शुरू हो चुकी होती है, शारीरिक दुर्बलता आ चुकी होती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उस वक्त बेहद बढ़ चुकी होती है। बच्चे अभी भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, शायद कुछ के तो कॉलेज पहुंच ही नहीं पाते, स्कूलों में ही होते। उनकी पूरी पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप का देखरेख, घर चलाना, सब कुछ काफी मुश्किल हो जाता है। जहां दूसरे सर्विसेज में, दूसरी सेवाओं में जो रिटायरमेंट की एज है वो 58 से 60 साल होती है, वहीं सेना में जो रिटायरमेंट की एज होती है वो समझ लीजिए 20 साल कम होती है बाकी सेवाओं से। और उसका भी रीजन है, सेना जल्दी इसलिए रिटायर कर देती है जवानों को ताकि फौज जवान बनी रहे, उनका हेल्थ बेहतर रहे और जो सेना है पूरी जवान बनी रहे, कुल मिलाकर देखा जाए। लेकिन इससे जो जवान शामिल होते हैं, जो फौजी शामिल होते हैं सेना में, उनका जल्दी रिटायरमेंट जब हो जाता है, उनके सामने थोड़ी समस्या तो आ ही जाती है दोस्तों। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात अलग होती है। जो ऑफिसर्स सेना में ज्वाइन किए हुए होते हैं, सेना से ऑफिसर के पद से जो रिटायर होते हैं, उन्हें तो बड़े बढ़िया जॉब्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बेटर आर्टिकुलेटेड रहते हैं, उन्हें मालूम होता है किस तरीके से कौन सी फील्ड में जाना है। मसलन एक एयर फोर्स का पायलट जब एयर फोर्स से रिटायर होता है युवावस्था में, लगभग युवावस्था में कह सकते हैं, 35-40 की उम्र में, तो उसने जो वहां पर उड़ान भरी होती है जंग के मैदान में एयरफोर्स में रहते हुए, उसका एक्सपीरियंस उसे सिविल एविएशन में ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। जब वो सिविल एविएशन में आता है और प्राइवेट कंपनीज में जो पैसेंजर जो विमान होते हैं उन्हें उड़ाने के लिए आता है, तब उसे फ़ायदा मिल जाता है, उसे आराम से नौकरी मिल जाती है एयरफोर्स के ऐसे पायलट्स को। लेकिन उन जवानों का क्या, उन्हें नहीं मिलती जल्दी नौकरी। उन्हें कई बार आप होटलों के बाहर गार्ड की नौकरी करते देख पाएंगे, बैंकों के बाहर गार्ड की नौकरी करते देख पाएंगे। तो ऑफिसर्स का तो ठीक है, लेकिन इन जवानों की जो जिंदगी होती है रिटायरमेंट के बाद, वो इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। उम्र के उस पड़ाव में आकर दूसरी जॉब खोजना एक मुश्किल काम हो जाता है दोस्तों। आपको एक आंकड़ा बताएं तो बहुत से जवान तनाव में आ जाते हैं फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, ये जवान जो होते हैं एक डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट से होकर आते हैं, जहाँ पर सब कुछ एकदम डिसिप्लिन में सही तरीके से यूनिफॉर्मली होता है। लेकिन जब इस दुनिया में वापस आते हैं, आज की दुनिया में, तो यहाँ की ढकोसलेबाजी को देखकर उनका आम जिंदगी में रहना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। पैसों की कमी, दूसरे जॉब की खोज और उसके बाद परिवार को पालना, अपने सामने गलत होते हुए देखना, इन सब चीज़ों से उन्हें तनाव पैदा होता है। और कई जवान रिटायरमेंट के बहुत जल्द 15-18 सालों के अंदर उन्हें बहुत सारी मेजर बीमारियां जो है वो घेर लेती है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जिस जवान ने अपनी जवानी के पूरे टाइम को दिया हुआ है देश के पीछे, अपनी फिटनेस पे काम किया है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया है, उसके साथ ऐसा हो जाता है जब जिंदगी से उसका सामना होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। आपको एक बात समझनी होगी, जो हमारे देश के डिफेंस स्कूल्स हैं, डिफेंस अकेडमीज हैं, जहाँ पे एयरफोर्स के, जहाँ मिलिट्री के, जहाँ नेवी के जवान जो है तैयार होते हैं, ऑफिसर्स और जवान तैयार होते हैं, वो शायद सबसे महंगे कॉलेजेस बोल सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि हर एक कैडेट पे, हर एक जवान पे, हर एक ऑफिसर पे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है उनकी ट्रेनिंग में कि वो कैसे हथियार चलाएं, किस तरीके से उन्हें इक्विपमेंट को हैंडल करना है। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट हैंडल करने होते हैं, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स उन्हें कराई जाती है। इतना सब कुछ करा के, इतना सब कुछ सिखाया जाता है, तब जाकर के एक सेना का जवान, एक सेना का ऑफिसर रेडी होता है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब जाके उनके ऊपर जो है, जितने खर्च होने के बाद में उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप होती है, तब वो देश की रक्षा कर पाते हैं अलग अलग मोर्चों पे। और जब इनका रिटायरमेंट होता है तो सोचिए क्या होता है। ऑफिसर्स के तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो जवान होते हैं उनके पास भी कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। सेना का वो जवान जो एक टैंक को पूरा खोलकर डिसेंबल करके वापस असेंबल कर सकता है, जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल को दाग सकता है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को हैंडल करता है, सिग्नलिंग जिसने सीखी हुई, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा हुआ, जिस हवलदार पोस्ट में भी जो तैनात रहता है उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होता है उसके नीचे 40 लोग होते हैं। तो इतने सारे लोग जब किसी
व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो आ ही जाएगी। उसके अंदर करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट को हैंडल करने का, मिसाइल लॉन्चर्स, ये वो जितने हथियार होते हैं उसकी नॉलेज होती है उन्हें, इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है उन्हें, कम्युनिकेशन की नॉलेज होती है उन्हें। इतनी सारी नॉलेज लेकर के अगर कोई बंदा रिटायर होकर बाहर आ रहा है और उसके बाद में उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है, उस बंदे को ट्रेन करने में सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए थे। और वो सरकार के पास वो लाखों रुपए आए कहाँ से? वो आए जब आपने और हमने टैक्स पे किया, उस पैसे से इन जवानों की ट्रेनिंग होती है। वो पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है जब ये जवान रिटायर होते हैं सेना से और जाकर खड़े हो जाते हैं गार्ड की ड्यूटी पे। उन्हें देख करके दिल दुख जाता है दोस्तों। इतना लॉस हो रहा है नेशनल टैलेंट का और नेशनल मनी का भी, वो बहुत दुखदाई लगता है। इनके लिए एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट कमीशन होना चाहिए। हर साल 50,000 आर्मी जवान रिटायर होते हैं। इन्हें अगर सही जगह में पोस्ट किया जाए, सही जगह इनके टैलेंट को यूज किया, जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती है, लोगों को हैंडल करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कैसे ऑपरेट करना है, तो इनकी सेवाओं को सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको भी अच्छी नौकरियां मिलेगी। इन्हें इस तरीके से गार्ड की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी या दूसरे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें अच्छी नौकरियां मुहैया करा सकती है सरकार। पुलिस में इनका इस्तेमाल हो सकता है, इससे करप्शन कम हो सकता है। अगर सेना के रिटायर्ड लोग आकर ज्वाइन करें पुलिस फोर्सेस को बाद में, रिटायरमेंट के बाद, पर ऐसा किया नहीं जाता। हमारे देश में सेना के जवानों के लिए बहुत पहले से जो राह रही है वो अग्निपथ रही है दोस्तों। ये बोलना गलत नहीं होगा। अगर सरकार कुछ कर सके इस ओर तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये वाकई में सबसे अनयूज्ड टैलेंट है जिसे हम पहले तो तैयार करते हैं जवानी से लेकर के उसके प्राइम तक। जब उसका मेंटल स्ट्रेंथ प्राइम पे आ जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ प्राइम पे आता है, वहां तक ट्रेन करते हैं और उनके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो मजबूर हो जाते हैं अपने लिए छोटे मोटे काम करने के लिए। इससे बड़ी दुख की बात कुछ हो सकती है? तो बताइए दोस्तों। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे जवान हैं जिन्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, इनके टैलेंट का यूज करना सरकार का फर्ज बनता है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आपको रास्ते पे चलता हुआ कोई जवान दिख जाना, चाहे रिटायर्ड हो चाहे ऑन ड्यूटी हो, या आप जानते हो कि ये सेना में है, तो उसे रुक करके एक सैल्यूट जरूर मारिएगा। ये वाकई में भारत देश का या किसी भी देश का जो सेना का जवान होता है ना, वो वाकई में देश के लिए कुर्बान हो रहा है। वो अपनी जवानी के कीमती समय को दे रहा है देश के पीछे, और अधेड़ उम्र में समझ लीजिए वो बाहर आ रहा है और उसको वापस से अपना ऑक्यूपेशन खोजने की जरूरत पड़ रही है। तो उसे एक बार सैल्यूट जरूर कीजिए। उसने अपनी जिंदगी के सुनहरे पल देश की सेवा में, देश की रक्षा में लगा दी। इन्हें सैल्यूट अगर नहीं किया तो किसे किया फिर? बताइए जरा। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।